नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन् परमं विदुः अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन् परमं विदुः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की हर हर। स्वामी जी श्री महादेवाश्रम जी, ब्रह्मचारी जी श्री प्रणवानंद जी, व्यास जी श्री अजय ललित जी, हमारे बीकानेर हमारी गुरु परंपरा से जुड़े हुए जोशी जी और नोखा की पवित्र धरा से पधारे हैं हमारे ध्यान से देखें। अन्य सभी सुधीजन, भारतवर्ष का भविष्य, विद्यार्थीगण एवं माताएं, श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत का जो स्वाध्याय क्रम चल रहा है उसमें तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय का आज 13वां श्लोक चलना है, परंतु 12वें श्लोक में एक शब्द आया विमान। विमानम कामगम छत्तः। विमान शब्द के विषय में ये उत्सुकता होती है कि विमान किसे कहते हैं। तब शास्त्रों के आधार पर विमान शब्द के 2 अर्थ समझ में आते हैं। एक है 7 मंजिला भवन और एक विमान माने आकाश मंडल में उड़ने वाला। विमानन तावत की विमान किसे कहते हैं तो कहते हैं सम्राट संपद्युतं गेहम। बड़े बड़े सम्राटों की संपत्ति से संपन्न जो घर है उसको भी विमान कहते हैं। और खगामि सप्त भूमिकम, आकाश मंडल में उड़ने वाले जो सम्राट संपत्ति से संयुक्त 7 मंजिला भवन है उसकी संज्ञा है विमान। जिसको विमान कहते हैं ना, जो तीर्थराज प्रयाग में बंधवा पर बंधा है उसको विमान कहते हैं, विमान मंडपम कहते हैं। और खगामी माने ख कहते हैं आकाश को, आकाशगामी जो यान है उसको भी विमान कहते हैं। विमानम प्रोच्यते पोता स्वामर वाहनेषु। पोत को भी विमान कह सकते हैं जो जलयान होता है कई मंजिल वाला। और अमर वाहन, देवताओं के वाहन को भी विमान कहा जा सकता है।
तो आप आश्चर्य करेंगे कि करदम जी महाराज ने माता देवहूति के मानस संकल्प को समझ करके एक दो कमरे का आश्रम और कुटिया नहीं कि घर बना लिया, 7 मंजिला दिव्य विमान, आकाश मंडल में उड़ने वाला ऐसा विमान जिसमें ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर 7 मंजिलें थी। एक साधक साधना के बल पर क्या कर सकता है ये जानना है तो करदम जी महाराज की तपस्या को देख लें। आवे 13वें श्लोक को देखते हैं। कह रहे हैं विमानम सार्वभौम संपद युतम साप्त भूमिकम, और सार्वभौम संपत्ति से युक्त जो 7 मंजिल का मकान है उसको भी विमान कहते हैं, उड़ने वाले को तो कहते ही हैं। और विमान शब्द का एक अच्छा अर्थ यह है जब व्यक्ति का मान मर जाता है तो वो उड़ान भरता है। जब तक मान नहीं मरेगा, अभिमान नहीं मरेगा, तब तक प्रगति के सोपान उसके सामने आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण माने मान रहित होना। जो मान रहित होगा उसी के लिए दिव्य लोक जाने को विमान आवेगा। जो मनुष्य अहंकार में अभिमान में भरा होगा उसकी अभ्युन्नति के अवसर उतने ही क्षीण होते चले जाएंगे। ऐसे नहीं खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। पर मान लीजिए विद्या आदि सब कुछ अच्छे गुण हैं और अभिमान नहीं है तो बहुत ऊंचाई तक जा सकता था। अभिमान हो गया तो वो मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। जिएगा तो तब भी, खाएगा तो तब भी, रहेगा तो तब भी, कुछ ना कुछ तो जीवन में करेगा। पर विमान माने अर्थात अभिमान रहित होने पर जितना ऊंचाइयां जा सकता था, अभिमान होने पर उतना ऊंचा नहीं जा सकता। अभिमान भारी बना देता है व्यक्ति को। और उड़ान कौन भरेगा? जो अभिमान के भार से मुक्त हो जाएगा। 13वां श्लोक देखते हैं। सर्वकाम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वर्ध्युपचर्यो सर्वर्ध्युपचयोदर्कम मणिस्तंभैरुपस्कृतम। उस विमान की संरचना का प्रकार तो बता ही रहे हैं। कहते सर्वकाम दुघम, वो दिव्य विमान है। और उस विमान की विशेषता है कि सर्व काम दुघम। उस विमान में बैठ करके जब जो जैसा चाहो तब वह और वैसा ही उतना ही तत्काल मिल जाता। सर्वान कामान दोग्धीति सर्व काम धुक, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला विमान है। तो उसकी सज्जा में क्या बोले? सर्व रत्न समन्वितम, सभी प्रकार के दिव्याति दिव्य रत्न उसमें जड़े हुए हैं। सर्वर्धि, सभी प्रकार की समृद्धियों के उपचयोदर्क हैं, माने सभी प्रकार की रिद्धियां समृद्धियां उसमें प्रचुरता से निरंतर बढ़ती रहती हैं। आप जैसा जैसा सोचते हैं उससे भी अधिक बढ़कर के संपत्ति उस विमान में है। तो उसमें खंबे भी लगे होंगे विमान में? बोले हाँ हैं। काहे के खंबे हैं? बोले हमारे जहां हम बैठे हैं इसमें खंबे हैं कि नहीं हैं? हैं। काहे के हैं? लकड़ी के। पक्का छत डालोगे तो खंबे काहे के हैं? बोले सीमेंट के, और अथवा लोहे के खंबे मानो, अथवा स्टील के खंबे मानो, अथवा पीतल के खंबे मानो, अथवा चांदी के खंबे मानो, अथवा सोने के इसमें काय के खंबे? बोले मणिस्तंभ ही रूपस्कृतम, मणियों के स्तंभ हैं। इतनी समृद्धि संसार में कौन सरकार लाएगी? कौन सेठ लाएगा? कहाँ से कुबेर लाओगे ढूंढ करके? इसलिए साधना के बल पर जो संपत्ति आती है उसको श्रमजन्य संपत्ति से तुलना नहीं कर सकते। परिश्रम जन्य संपत्ति कभी भी साधना जन्य संपत्ति का सामना नहीं कर सकती, साम्य समता नहीं कर सकती।
श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं कि तदेव विशिनष्टि माने उसी विमान की अब विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। सर्व काम दुघम, ये 9 श्लोकों से इस विमान की वैशिष्ट्य की चर्चा होगी। सर्वैश्च रत्नादिभिः समन्वितम, सभी प्रकार के रत्न अत्यंत महंगे महंगे रत्नों से सज्ज समन्वित है। और सर्वर्धिनाम माने सर्व संपदाम, सब प्रकार की रिद्धि माने संपत्तियों से, संपत्तियों का जो उपचय है, समूह है। तस्योदर्क माने उत्तरोत्तर अभिवृद्धिर यस्मिन, ऐसा नहीं कि एक बार सोना आ गया, एक बार रजत आ गया, एक बार कोई रत्न आ गया तो बस सीमित हो गया। नहीं, लगातार निरंतर अनवरत। एक दिन फल आ गए फिर ढूंढ रहे हो, एक दिन फूल आ गए फिर वापस नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, अनवरत निरंतर सतत उसमें उदर्क माने वृद्धि होती रहती। उत्तरोत्तराभिवृद्धिर यस्मिन, उपस्कृतम माने उन संसाधनों से वो दिव्य विमान सुशोभित है। जो चाहो जब चाहो वैसा ही, उतना ही और अधिक बढ़ करके मिलता है। कि तदेव विमानम एवं, उसी विमान की व्याख्या कर रहे हैं। दिव्य माने अति सुंदर है। और संघ वृद्ध्यो रूपचय, संघ और वृद्धि के अर्थ में उपचय किया जाता है। तो तात्पर्य उपचय क्या है? विभिन्न प्रकार की रिद्धियों माने समृद्धियों का समूह है, ऐसा वो दिव्य विमान है। 14वां श्लोक देखते हैं। दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम, पट्टिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलंकृतम। करें दिव्य उपकरणों से, उपेत माने संयुक्त है, उसमें दिव्य उपकरण लगे हुए हैं। दिव्य शब्द का अर्थ अतिशय सुंदर को भी कहते हैं, और दिव्य शब्द का अर्थ जो लोक में नहीं है, अलौकिक हैं, जो दिव्य माने स्वर्ग आदि लोकों में प्राप्त होते हैं, उनको भी दिव्य कहते हैं। और सर्वकाल सुखावहम, ऐसा नहीं कि सर्दी है तो सर्दी में तो सब साधन अनुकूल हैं, पर गर्मी होगी तो उसमें अनुकूल नहीं, ऐसा एयर कंडीशनर वातानुकूलित मान सकते हैं। सभी ऋतुओं में, सभी समयों में वो अनुकूल सुख देने वाला है, सुखावह है। और पट्टिका भी, पताका भी अलंकृतम, पट्टिका और पताकाओं से, वो भी विचित्र प्रकार की पट्टिका और पताकाओं से अलंकृत, अर्थात उस पर पताका, ध्वज, ये सब लगे हुए हैं। किसी भवन की छत पर ध्वज लगा हो तो वो भवन की शोभा बढ़ा देता है। यज्ञशाला पर विभिन्न प्रकार की ध्वजाएं लगी हों, पताका लगी हों तो सुंदर लगती है। फहराती हुई ध्वजाओं वाले भवन, परिसर अच्छे लगते हैं। जहाँ ध्वज नहीं हो तो क्या उसका सौंदर्य, क्या उसकी शोभा है। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं कि उपकरणम माने परिकरः, उपकरण माने उसके जो संसाधन हैं वो बड़े दिव्य हैं। और पट्टिका का तात्पर्य क्या है और पताका का तात्पर्य क्या है, ये समझ लें। पट्टिका कुछ भिन्न है और पताका भिन्न है। अल्प विस्तार पट्ट वस्त्र विशेषाः पताकाः, अल्प विस्तार वाला जो पट्ट माने वस्त्र विशेष है वो, और पताका अर्थात दो हैं, एक है पताका और दूसरा है पट्टिका। श्रीधर जी महाराज ने पट्टिका और पताका को बिलक करके नहीं बताया, पर वंशीधर बताते हैं पताका क्या है, पट्टिका क्या है। उससे उस विमान की दिव्य शोभा बढ़ रही है। वंशीधर जी महाराज इसका उत्तर देते हैं। परिकर माने सामग्री, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से जो जो आवश्यक संसाधन है उनसे सजा हुआ विमान है, परिपूरित विमान है। और सर्वकालेषु माने शीत उष्ण वर्षा समयेषु, भाई 3 ही तो समय होते हैं, या तो सर्दी पड़ती है, या गर्मी पड़ती है, या बरसात पड़ती है, यही तो प्रभावित करते हैं। तीनों ऋतुओं में, तीनों समयों में वो अनुकूल है। तत्त कालोचित स्थान द्रव्यादि भी सुखदम, सर्दी आती है तो तदनुकूल संसाधन वैसे हो जाते हैं, गर्मी आती है तदनुकूल संसाधन वैसे हो जाते हैं। तो ऐसा सुख देने वाला है।
पट्टिका किसे कहते हैं? बोले अल्प पताका को पट्टिका कहते हैं। छोटी पताका को छोटी छोटी पट्टियां बन जाती हैं। बोले पताका विस्तृत ध्वजे, पताका माने बड़े ध्वज को कहते हैं और पट्टिका माने छोटे ध्वज को पट्टिका कहते हैं। छोटी छोटी झंडी जैसी लग जाती हैं तो वो पट्टिका हो गई, और बड़े झंडे जो होते हैं उनको पताका कहते हैं। ऐसा स्वामी जी महाराज का भाव है, ऐसा कह रहे हैं। अभी विमान के सौंदर्य, विमान की दिव्यता और विमान के वैशिष्ट्य की चर्चा चल रही है। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये विमान किसी धनिक के द्वारा धन से खरीदा हुआ नहीं है, ये किसी राजा के द्वारा उपलब्ध विमान नहीं है, ये किसी देवता के द्वारा दिखाया गया विमान नहीं। एक साधारण सी कुटिया में सरस्वती नदी के किनारे पर बिंदुसर तीर्थ के तट पर एक महात्मा कुटिया में रहता है, उसका ऐश्वर्य है। स्रग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुसिञ्जत षडङ्घ्रिभिः दुकूलक्षौमकौशेयैर्नानावस्त्रैर्विराजितम्। उस विमान पर बड़े बड़े विचित्र विचित्र भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। षडंघ्रिभिः मंजुसिंजत, भौरों की मधुर मधुर बड़ी आकर्षक गुंजार से वो विभूषित है। क्या खास बात है? भौरे क्यों आ गए विमान पर? बोले स्रगभिर विचित्र माल्याभिर, विचित्र विचित्र प्रकार के माल्य माने सुमनों से, पुष्पों से वो सजा हुआ है, और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर दिव्याति दिव्य मालाओं से सजा हुआ है। तो यह माल्या भी माने पुष्पई ही सुमनई ही, और स्रग भी माने माला। और क्या है उसमें? दुकूल छौम कौशेयर नाना वस्त्रैर विराजित, अनेक अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से अनेक पर्दे आदि के रूप में उस विमान को सजाया गया है। श्रीधर स्वामी कहते हैं विचित्राणी माल्यानी, विचित्र माल्यानी शब्द का अर्थ कर रहे हैं पुष्पाणी, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर सुरभित पुष्पों से सजा है। और क्या है? यासु मंजु यथा भवत्येवं सिंजन्तः कूजन्तः षडंघ्रयो यासु ताभिस्रग्भिः। और क्या है? बोले बहुत सुंदर सुंदर भौरे जिन मालाओं पर गुंजार कर रहे हैं, केवल पुष्प नहीं अपितु जिन पुष्प मालाओं पर षडंघ्रयः माने भ्रमराः, भ्रमर कूजंत माने वो गुंजार करते हुए, सिंजंत माने कूजंत, या सुतावि जिन मालाओं पर भौरे मंडरा रहे हैं गुंजार के साथ, उन मालाओं से उस विमान को सजाया गया है। हम बहुत दिनों से सोचते थे छौम शब्द का अर्थ क्या है, पर आज जब हम सवेरे पढ़ रहे थे तब समझ में आया कि छौम क्या और कौशेय क्या। छौम शब्द का अर्थ कहते हैं सूती वस्त्र, और कौशेय वस्त्र माने रेशमी वस्त्र। पर हम अर्थ स्पष्ट नहीं समझ पाते थे। यहाँ लिखा छमी कहते हैं, छुमी कहते हैं अतसी को। अतसी क्या होता है? अतसी मुझे लगता है सन को अतसी कहते हैं, छौम कहते हैं अतसी को, अथवा कपास को कहते होंगे। तज्जई ही क्षौमई ही, अतसी माने अतसी एक, क्षौमी माने अतसी पुष्प जैसा होता है, उसके द्वारा जो निर्मित है उसका नाम है छौम। और कोश शब्द अर्थ है, कोश शब्द का तात्पर्य जंतु विशेष। तो जो रेशमी कपड़े किसी कीड़े से बनते हैं ना, रेशम है, हाँ, कहते हैं जंतु विशेषः तज्जई ही कौशेयई ही। ये दो प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्रों से, पर्दा आदि से उस विमान की शोभा बढ़ रही है। 16वें श्लोक में कह रहे हैं उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक क्षिप्तैः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्कव्यजनासनैः। ऊपरी ऊपरी माने एक दूसरे से, कई मंजिल का मकान होता है तो एक दूसरे के ऊपर वो छतें होती हैं। ऊपरी ऊपरी विन्यस्त माने एक दूसरे के ऊपर। इस प्रकार पृथक पृथक निलयेषु
कितने निलय हैं? बोले 7। 7 मंजिल का है ना। छिपतई ही, और प्रत्येक मंजिल पर, प्रत्येक क्या कहते हैं उसको, पहली मंजिल दूसरी मंजिल, फ्लोर पर कशिपु है, पर्यंक है, व्यजन माने पंखा लगे हुए हैं। वो पंखा चाहे विद्युत से चलने वाले हों, चाहे हाथ से खींच करके चलाए जाने वाले हों, पर आप ये मत सोचना कि आज ही पंखे लगे हैं हवा करने वाले। ये अनादिकाल का भागवत महापुराण, जिसमें सतयुगी महापुरुष करदम जी महाराज की तपस्या का प्रतिफल, उस विमान में व्यजन लगे हैं, पंखे लगे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उपरि उपरि विरचित गृहेषु, विरचित गृहेषु, एक दूसरे के ऊपर विरचित जो गृह है उनमें कशिपु भी। कशिपु कहते हैं शैया को, जो कांत अत्यंत कमनीय शैयाएं हैं, सोफा लगे हैं, बेड लगे हैं, ऐसा अर्थ समझ लीजिए सामान्य भाषा में। और पर्यंक आदिक उन पर लगे हुए हैं, बड़े सुंदर पर्यंक आदिक हैं, ऐसे सज्जित है। ऐसा ही नहीं है केवल विमान है तो बैठने की सीट हो, उसमें लेटने का, सोने का, नहाने का, खाने का, विहार करने का बहुत अद्भुत सज्जा है। श्री बंशीधर जी महाराज कहते हैं, यहाँ बहुत गहरे जाके कह रहे हैं, शैया किसे कहते हैं और पर्यंक किसे कहते हैं, इसकी भिन्नता स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं 84 पर्वाणि दैर्घ्येण परिकल्पयेत। 24 पर्व, उन्होंने 24 नहीं, 84 माने 84 पर्व दीर्घ माने विस्तृत हो, और षष्ठ्यंगुलानि विस्तारम मंचकम हस्त सम्मितम, ऐसा इतने इतने अंगुल का 84 पर्व का, 84 पर्व का दैर्घ्य हो, और षष्ठ्यंगुल का विस्तार माने चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का परिमाप बता रहे हैं। ऐसे इसको कहते हैं क्या? बोले सैया कहते हैं। और क्या है? एवं सैया विधातव्या सर्वेशाम शयनोचिता। बोले इससे अधिक मान होगा तो दारिद्र्य आवेगा, मानाधिक के दरिद्रस्यान, और मानहीने सुख क्षय, और इससे कम मान की शैया होगी तो कहते हैं सुख का क्षय हो जाएगा। बहुत गहरी गहरी चर्चा। कहते हैं एक पेड़ से बना हो तो धन्य होगा, एक पेड़ की लकड़ी से बना होगा तो अति धन्य होगा। और कहते हैं वृक्षद्वय निर्मिता तो धन्यतरा, 2 वृक्ष 2 प्रकार की लकड़ी से बना होगा तो और धन्य होगा। और त्रिभी, और यदि 3 प्रकार के काष्ठ से बना होगा तो आत्मज वृद्धि करा, संतति की वृद्धि करने वाला होगा। और चतुर्भिरर्थो, यदि 4 प्रकार के काष्ठ से सैया बना होगा तो क्या होगा? अर्थ, अर्थात धनादिक की वृद्धि होगी, यश आदिक की वृद्धि होगी। पर पंच वनस्पति माने 5 प्रकार की लकड़ी से बनी हुई सैया होगी तो क्या कह रहे हैं? बोले पंचत्वम याति तत्र यस्येते, जो उस पर सोता है वो झटिति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये बड़ी विलक्षण बात बताई। तो बंशीधर जी महाराज जिस विषय का निरूपण करते हैं खूब गहरे जाते हैं। बोले 60 माने 6 और 7 अथवा 8 तरुणाम, 6, 7 अथवा 8 वृक्षों की लकड़ियों से जो सैया बनती है, बिस्तर बनता है, क्या बोलते हैं उसको, तल्प बनता है, कहते हैं उससे कुलम हंती, से कुल नष्ट हो जाता है। काष्ठ विचार के विषय में और गहराई से जाते हैं, कितना आयाम कैसा कैसा हो, तब हम बहुत गहराई में नहीं जाते। वहाँ ऐसा समझ लीजिए कि उस दिव्य विमान के प्रत्येक तल पर, तल माने फ्लोर, प्रत्येक तल पर बड़ी बड़ी सुंदर शैयाएँ हैं, बड़े सुंदर सुंदर पर्यंक लगे हैं, उपवेशन के स्थान हैं। 17वें श्लोक में देखते हैं, तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्या जुष्टम विद्रुमवेदिभिः। 17वें श्लोक में कहते हैं कि वहाँ क्या है? बोले विनिक्षिप्त नाना शिल्प, अनेक प्रकार के शिल्प कलाओं का दर्शन उस विमान में होता है।
जिस विमान का आंगन, जिस विमान का धरातल भूतल कैसा है, आंगन जिसे बनते हैं नीचे का तल, बोले मरकत मणि का, महामरकत मणि का है, माने पन्ना का बना हुआ है। आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी का नीचे का तल काय का बना है, उस विमान का नीचे का तल पन्ना का बना हुआ है, महामरकत का, हरित वर्ण का लगता है, जैसे हरित हरित शाद्वल माने घास बिछी हुई हो। और क्या है, जुष्टम विद्रुम बेदिभिः, उसमें विद्रुम माने मूंगा की, लाल रंग होता है मूंगा, लाल रंग के मूंगा के, चमकते हुए मूंगा की बेदियां बनी हैं बैठने के लिए, अलग 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 चौकियां बनी हुई हैं। अब सोचो किसी घर रुके तो तुम्हारा बुध खराब है, बुध को अच्छा करने के लिए क्या पहनो, बोले पन्ना पहनो। किसी ने बताया पन्ना पहनो, बताते हैं छोटा सा हरे रंग का टुकड़ा आता है, वो भगवान जाने कि असली है कि नकली। बहुत सारे लोग तो हरे रंग की कांच की बोतलों को तोड़ करके घिस घिस करके नग बना देते हैं, कहते पन्ना है असली वाला, उसे चमक ला देते हैं वैसा ही। और साधारण सी कांच की बोतल को लाखों रुपयों में बेच जाते हैं। ऐसा पाप भर जाता है मन में, छल करते हैं धन कमाने के लिए, और जिस धन के लिए जान देते हैं वो धन एक दिन जान ले लेता है। हाँ, हरे रंग का बोतल लिया, उसको तोड़ ताड़ करके मशीनों से घिस करके नग बना देते, लो जी ये पन्ना है। पन्ने का, विशुद्ध पन्ने का, दिव्य रत्न का नीचे फर्श लगा हुआ है, और उसमें बीच बीच में लाल रंग के चमकते हुए मूंगे की चौकियां बनी हुई हैं। समझ में आ रहा है कुछ? कल्पना कर लो हमारी कुटिया, पन्ने की इसका आंगन है और ऐसा ऐसा सजा हुआ है। 17वें श्लोक में श्रीधर स्वामी ने कुछ नहीं कहा, परंतु बंशीधर कह रहे हैं। बंशीधर कहते हैं तत्र तत्र तासु तासु भूमिकासु, माने उन उन तलों पर महामरकत की, माने मणि विशेष की अर्थात पन्ना की भूमिका है, स्थली है। और उसमें क्या है, बोले विद्रुमो, विद्रुम की जो विद्रुम मणि है अर्थात मूंगा, उसकी बेदी चतुष्का, माने चौकोर बेदियां हैं जिसमें कोई आए और बैठ जाए, सामान रख दो इत्यादि इत्यादि। जैसे हम मेज रखी है ऐसे मान लो। करो कल्पना कैसे करोगे। हमने सुना कि हरिदास जी महाराज की जो रागोपासना थी, उस रागोपासना की सुगंध उस समय के जो शासक थे उनके कानों तक पहुंच गई। आप समझ रहे क्या कह रहे हैं हम? उनकी स्वर साधना की सुगंध उस समय के सम्राट के कानों तक पहुंची, और उसके मन में आया भाई कैसे भी हरिदास जी की इस संगीत साधना की झलक मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए, उस स्वर की उपासना का कुछ सुख हमको मिल जाए। तो हरिदास जी महाराज के शिष्य थे, कहते हैं तानसेन जी। तानसेन जी उस शासक के आसपास रहते थे, दोनों का निजी समीप का संबंध था। उसने कहा भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, शायद धरती पर तुमसे अच्छा कोई और न गाता। उसने कहा अरे मैं तो कुछ भी नहीं गाता, मेरे गुरु जो गाते हैं। बोले सुनवा अपने गुरु को, बुला अपने गुरु को यहाँ। अरे बोले मैं ही आ गया हूँ, मेरे गुरु नहीं आवेंगे, गुरु तो केवल ठाकुर को सुनाते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि एक दिन जब हरिदास जी महाराज यमुना के तट पर किसी कुंज में, किसी निकुंज में बैठे भगवान को, राधा कृष्ण भगवान दोनों को अपना राग सेवा, रागानुगा सेवा अर्थात अपने स्वर की सेवा से रिझा रहे थे। उस समय छिप करके तानसेन के साथ में वो सम्राट जो था वो भी गया और सुन करके व्यामुग्ध हो गया। उसे लगा जीवन धन्य हो गया, समाधि लग गई। अचानक सामने पहुंच गया, महाराज मेरा जीवन धन्य होगा, आदेश करो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो किसी सामान्य मनुष्य का प्रवेश हो गया है। इस बात को जानते ही हरिदास जी महाराज ने अपनी जो सेवा, स्वर सेवा थी वो रोक दी और थोड़ा विक्षेप हो गया कि क्या सेवा करना चाहते हो।
कि जो आप आदेश करोगे मैं ऐसा ऐसा शासक हूँ, जो भी कहोगे वो कर दूंगा। तो कहते हैं यमुना जी के किनारे पर कोई घाट था जो मनुष्य कर्तृक घाट नहीं था और मनुष्योचित संसाधनों से बना भी नहीं था। उन्होंने कहा अच्छा कुछ करना चाहते सम्राट हो, हमारा ये घाट टूट गया है, इस पर श्री राधा कृष्ण दोनों के दोनों स्नान आदि करने आते हैं, विहार करने आते हैं, इसे बना दो। तो कहते हैं उस समय का जो शासक था, सम्राट था, उसने उस तट को, उस घाट को देखा, सीढ़ियों को देखा, उसका एक कोना टूटा है। जिन रत्नों से वो घाट, वो सीढ़ियां बनी थी, वैसे रत्नों की कल्पना मनुष्य कर नहीं सकता। जो कहता था मैं पूरी धरती पर मेरा अपना सिक्का चलता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता कैसे दिव्य रत्न हो सकते हैं। इसलिए कहाँ मरकत मणि माने पन्ना का आंगन हो और कहाँ मूंगा की मेजें, बेदियां, चौकियां हों, कौन कल्पना करेगा। आगे कहते हैं 18वें श्लोक में, द्वा सुविद्रुम देहल्या भातम वज्र कपाटवत शिखरे स्विंद्र नीलेशो हेम कुंभैरधिश्रितम। 18वें श्लोक में कहते हैं दरवाजों पर जो देहली थी ना, वो देहली काय की बनी? बोले विद्रुम की बनी है। बोले मूंगे की देहली है। चौखट जो होती है वो मूंगे की, लाल रंग की है। और क्या है? भातम वज्र कपाटवत, उसमें सुशोभित क्या हो रहा है? वज्र माने हीरे के दरवाजे हैं। हीरा कैसा होता है? हीरा मैं समझता हूँ शुभ्र वर्ण का होगा, है? शुभ्र वर्ण का हीरा माने दरवाजे सफ़ेद रंग के हैं और वो भी हीरे के बने हुए हैं। इतनी दिव्य चमक है उनमें। और वो जो चौखट है वो काय की है? बोले मूंगे की है। भी कोई संसार का कोई मनुष्य तोते के जैसा हरा रंग ला सकता है क्या? तोते की चोंच का जो लाल रंग है वो ला सकता है क्या? मयूर के पंखों की जो विचित्रता है वैसी कोई कल्पना करके ला सकता है क्या? परमात्मा के रंग इतने गहरे हैं कि उनकी कॉपी भी कोई कर सकना चाहे तो कैसे करे। और मनुष्य जो कलर करता है ना, धूप लग जाए तो थोड़े दिन में उसका कलर उड़ जाता है। और मोर सारी जिंदगी बाहर ही रहता है, तोता बाहर ही रहता है, कभी उनका रंग फीका नहीं पड़ता। अपने बाल तो थोड़े दिन में स्वाहा हो जाते हैं, गई चमक। कितने ही सुंदर से सुंदर व्यक्ति को तुम धूप में छोड़ दो, वो भी थोड़े दिन में। परंतु भगवान के रंग इतने निराले हैं। ऐसा अद्भुत उसमें दरवाजे ऐसे लगे हैं। शिखरेशु इंद्र नीलेशु, इंद्र नील मणि के माने नीले नीले रंग के शिखर हैं। इंद्र नील मणि के शिखर हैं। उन शिखरों पर नीले रंग पर हेम कुंभैरधिश्रितम, उसमें स्वर्ण के कलश लगे हुए हैं। उस विमान में नील मणि के क्या लगे हैं? शिखर। और उन शिखरों पर कलश किसके लगे? बोले स्वर्ण के। अब देखो नीले रंग के ऊपर चमकता हुआ सोने का कलश हो तो कितनी शोभा होगी। श्रीधर स्वामी कहते हैं द्वासु माने द्वारेशु, द्वारों में क्या संरचना है? बोले विद्रुम, विद्रुम निर्मिता देहली, विद्रुम की बनी हुई, विद्रुम माने मूंगे की बनी हुई देहली है। उसे उदुम्बर भी कहते हैं। तया भातम माने शोभित है। और वज्र खचित कपाट युक्तम, वज्र की माने हीरे के बने हुए, हीरे से बने हुए कपाटों से युक्त है। इंद्र नील मयेशु शिखरेशु, इंद्र नील मणि का शिखर है। उन पर प्रासाद के अग्रभाग में स्वर्ण के कलश लगे हुए हैं। ऐसा अद्भुत महाराज वो दिव्य विमान है। आगे कह रहे हैं 19वें श्लोक में, चक्षुष्मत् पद्म रागाढ्यैर वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैर महार्हैर हेमतोरणैः। उस विमान में पद्मराग मणि का कुछ ऐसा अग्रभाग में आकार बना है, ऐसा लगता है कि जैसे आंखें बनी हो।
यद्यपि नेत्रवान नहीं है वो विमान, परंतु नेत्र, आप गाड़ी में देखो ना, किसी किसी गाड़ी में ऐसी लगी रहती सचमुच में ही कोई आकार हो, मुख, उस पर आंखें धरी हो गाड़ियों के अग्रभाग में। बोले चक्षुष मत पद्म रागाढ्ययी, पद्म राग के बने हुए नेत्रों के चिन्ह थे और वज्र भित्तियों के द्वारा निर्मित, वज्र भित्तियों के द्वारा निर्मित थे। कहाँ चले गए, 19वां है ना। जुष्टम विचित्र वैतानई ही, विभिन्न प्रकार के वितानों से जुष्ट है, और महार्घ माने अत्यंत महंगे, हेम के तोरण माने स्वर्ण की झालरों से सज्जित है। 19वें श्लोक में कह रहे हैं कि चक्षुष्मंत इव ये पद्म रागाग्र्याः, अर्थात पद्म राग जो मणियाँ लगी है उसके अग्रभाग में लगता है ये विमान नेत्र वाला है। अथवा चक्षुष मदिव कई पद्म रागाग्र, चक्षुष मत है किन के द्वारा, बोले पद्म राग मणियों के द्वारा। विचित्रैर वैतानैर वितान समूहैः, विचित्र प्रकार के वैतानों से, वितान समूहों से उसकी शोभा हो रही है। श्री वंशीधर जी महाराज कह रहे हैं पद्म रागो मणिभेदः, पद्म राग भी कोई मणि विशेष है। अचक्षुष्मतस् चक्षुष्मतोपमानम, वो नेत्र वाला नहीं है, तो अभी संरचना के क्रम में लगता है बड़े सुंदर सुंदर आँखें बनी हुई हैं। सौभाग्याय समासापेक्षया असमस्तस्य झटिति बुद्ध्यारोहणात् आह, ऐसा दिव्य विमान जिसको देवता भी देख करके चकित हो जाए। एक बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं 20वें श्लोक में, देखना। हंस पारावत व्रातैस्तत्र तत्र निकूजितम कृत्रिमान मन्यमानैः स्वानधिरुह्याधिरुह्य च। क्या कह रहे हैं, उस विमान पर कृत्रिम पक्षी बनाए गए थे, हंस है, सारस है, ये केवल यंत्रों से बने हैं, रत्नों के बने हुए पक्षी हैं, पर वो नकली केवल प्रतिकृतियों को, प्रतिकृति माने पक्षियों की मूर्ति जैसी लग गई। जैसे आप देखते हो कि तोता बना देते हैं, प्लास्टिक वाला तोता लगा के लगा दिया, कथाओं में बिठा देते हैं, ऐसे मान लो। बोले जो नकली वो पक्षी बने थे, कृत्रिमान अपि हंसादीन, जो नकली हंस आदिक हैं, उन नकली हंस आदिक को, सारस आदिक को देख करके असली असली हंस आ जाते हैं, अपना साजात्य मान करके। कृत्रिमान अपि हंसादीन स्वान सजातीयान मन्यमानैः तत्र तत्राधिरुह्याधिरुह्य निकोजितम। अब अभी तक तो उस विमान पर नकली थे, कृत्रिम हंस आदिक थे। तो नकली जो हंस होते हैं वो दिख सकते हैं पर बोल नहीं सकते। उन नकली हंसों को अपना सजातीय बंधु मान करके क्या कर रहे हैं, वो असली वाले हंस आ गए और अपने स्वर से उस विमान की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसा दिव्य विमान है। आगे कहते हैं विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणाजिरैः यथोपजोषं रचितैर्विस्मापनमिवात्मनः। उस विमान में जैसी सुविधाएं हैं, विहार के स्थान हैं, भ्रमण के स्थान हैं, रमण के स्थान हैं, और विश्राम संवेश प्रांगणाजिरैः, प्रांगण से अजिर, अजिर और प्रांगण दो शब्द हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। अजिर कहते हैं आंगन को, तो यदि अजिर आंगन को तो प्रांगण किसे कहते हैं? बोले दिव्य दिव्य विहार, विश्राम स्थल हैं, दिव्य दिव्य अजिर और आंगन हैं। यथोपजोषम रचतई विस्मापनम, अपने आप को भी विस्मित कर देते हैं। ऐसा अद्भुत संरचना उस विमान की है। श्रीधर स्वामी कहते हैं विहार स्थानम माने क्रीड़ा प्रदेश। अब हमारी जो गाड़ियां होती हैं या हवाई जहाज होते हैं, सुनते हैं अरब देश के किसी प्रिंस के पास में ऐसा विमान है जिसमें स्नान घर बना हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, और कोई क्या खेलने वाला भी बना हुआ है, टेनिस कोर्ट बना हुआ है, ऐसे कुछ कुछ है। नहाने खाने के तो कोई भी बना लेते हैं,
जिसमें भोजन बनना है, जिसमें बैठ के खाना है, जिसमें पूजा करनी है, जिसमें नहाना धोना है, तो छोटी सी गाड़ी में बन जाता है। पर स्विमिंग पूल कहाँ से बने और टेनिस कोर्ट कहाँ से बने, खेलना है। सुनते हैं ऐसा भी कहीं है। कहते हैं यहाँ करदम जी महाराज का जो दिव्य विमान था उसमें विहार क्रीड़ा के प्रदेश थे, विश्राम माने शयन घर थे, संवेशहा उपभोग स्थान थे, प्रांगण माने घर के बाहर का जो स्थान होता है उसको आंगन कहते हैं, और अजीर माने अजीर कहते हैं कमरे के बाहर का जो दालान कह सकते हैं। घर के मकान के बाहर का जो मैदान है उसको कहते हैं प्रांगण, है प्रांगण बोलते हैं। और अजीर माने घर का जो अंदर का चौक होता है, कमरों के बाहर की जो खाली जगह होती है। द्रवहुसो दशरथ अजीर माने दशरथ जी महाराज के भवन में जो अजीर माने वो खाली स्थान है वहाँ। तो अजीर माने कक्षों के बाहर का परिसर, खाली जगह। और प्रांगण माने घर के बाहर का, कमरे के बाहर की जगह अजीर और घर के बाहर की जगह प्रांगण। यथोपजोषम माने यथा सुखम आत्मनः स्वस्य मायाविनोपि। यद्यपि करदम जी महाराज स्वयं मायावी हैं, अर्थात योग माया के स्वामी हैं, तो भी विस्मय जनकम, उन्होंने भी जब विमान को देखा तो वो भी विस्मित हो जा रहे हैं, भैया ये क्या है। कहीं स्विमिंग पूल बने, कहीं क्रीड़ा के स्थान बने, कहीं बाग बगीचे लगे हुए हैं। 22वें श्लोक में कह रहे हैं ईदृगृहम तत्पश्यन्ती नाति प्रीते न चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत कर्दम स्वयं। अभी विमान तो आपने सुन लिया, कैसा विलक्षण विमान है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ ऐसा दिव्य विमान। परंतु उस विमान को देख करके माता देवहूति को कोई बहुत हर्ष नहीं हुआ। होना चाहिए था ना, पर हुआ नहीं। ईदृग गृहम माने ऐसे घर को, ऐसे दिव्य विमान को। और घर का मतलब ऐसा मत समझना कि टिका हुआ है, उड़ेगा नहीं, उड़ने वाला है। और उड़ने वाला भी ऐसा है जिसमें वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं है, आपके मानस संकल्प से चलने वाला है। मैं समझता हूँ सौर ऊर्जा या वायु ऊर्जा से चलता होगा। डीजल खत्म हो जाएगा, 100 वर्ष तक लगातार उड़ान भरी है, साधारण पिकनिक नहीं मनाया, हनीमून पर, सामान्य हनीमून पर नहीं गए। आज के लोगों की समझ में वो कुछ समझ में आ सके, इसलिए जैसे ब्रह्मानंद को समझाने के लिए विषयानंद की चर्चा करनी पड़ती है ना, कहाँ ब्रह्मानंद कहाँ विषयानंद, मात्र उस दृष्टि से इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि सामान्य आप उनको सामान्य एक नायक नायिका मान लें। एक तपस्वी ऋषि का मैं उनकी जो सामर्थ्य है उसकी ईदृग गृहम, उस दिव्याति दिव्य विमान को देख करके, विमान होने पर भी घर से अधिक सुविधा युक्त है और घर जैसा होने पर भी उड़ने वाला है, उसको देख रही हैं। परंतु नाति प्रीते न चेतसा, कोई बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। कैसी माता देवहूति रही होगी, इतनी उपलब्धि पर कोई हर्ष नहीं है। अच्छा, महर्षि तो बड़े विलक्षण हैं, दूसरों के मन की भावनाओं को पढ़ लेने वाले हैं। सर्वभूताशयाभिज्ञ, करदम जी महाराज की तपस्या का एक भाव और बताऊं। सर्वभूत, सर्वभूत माने सभी प्राणियों के, आशय माने अंतःकरण में क्या चल रहा है उसको जान लेते थे। सर्वभूताशयाभिज्ञ, इसलिए प्रावोचत करदम स्वयं, करदम जी महाराज ने देखा देवी को। इस विमान के देखने के बाद में हर्ष नहीं हुआ तो क्या कहा, कुछ मैया से कहने जा रहे हैं। पहले इस श्लोक की व्याख्या देख लें। 22वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं नाति प्रीतेन, तो प्रसन्नता क्यों नहीं हुई। देवहूति को ऐसा दुर्लभ विमान मिला है, हर्ष होना चाहिए था। बोले मलिन देहत्वाद, मैया को लगा ये विमान इतना सुंदर है और हमारे शरीर पर मिट्टी जमी हुई है, वस्त्र मलिन है, शरीर मलिन है। परिचारिका भावाच्च, और कोई परिचारिका नहीं है, कोई सेविका नहीं, हम इसमें अंदर कैसे जाएंगे। ये दो बातें मन में आई, ना तो कोई सेविका है परिचारिका है, आइए प्रभु आवें।
और ना ही हाँ हमारा वेश भी तो। जी स्वामी जी पधारें, आवे आवे भैया जगह बनाओ, आ जाओ। ओम हरि स्वामी जी पधारिए। तो इस प्रकार के दिव्य स्वरूप को देखा और मन में संकोच ये है कि मैं इसमें प्रवेश करने की योग्यता नहीं रखती, ऐसा सौंदर्य नहीं है। नारायण बैठे 23वें श्लोक में कह रहे हैं, निमज्जास सुंदर होके आवेगा। एक ऋषि की तपस्या का प्रभाव बता रहे हैं। निमज्य अस्मिन हृदय हे भीरु हे देवी विमानमिद मारुह। अस्मिन हृदय निमज्य, इस हृदय में, इस सरोवर में। ये सरोवर पता है कैसा है? भगवान नारायण के स्नेहाश्रुओं से परिपूत सरोवर है। ये वही सरोवर है जिसमें भगवान नारायण का स्नेह माने अश्रु बिंदु गिरा है। इसलिए अस्मिन हृदय अस्मिन सरोवरे प्रविश्य निमज्य, स्नान करो और तदा विमानम इदम विमानम आरूढ़, इस विमान पर आरूढ़ हो जाओ। इदम शुक्ल कृतम तीर्थम, तो कौन सा क्या है इस सरोवर की विशेषता? बोले शुक्ल कृतम तीर्थम। ये भगवान शुक्ल माने शुद्ध स्वरूप परमात्मा श्रीमन नारायण के द्वारा सृजित मानो, पूजित मानो, मानित मानो, ये ऐसा सरोवर है, तीर्थ है। और आशीषाम यापकम निर्णाम, ये निर्णाम माने मनुष्याणां कृते, मनुष्यों के लिए क्या देता है? बोले आशीषाम यापकम, ये सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इसमें स्नान करो और चढ़ जाओ विमान पर। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं कि अस्मिन हृदय माने बिंदु सरसी, इस बिंदुसर नामक सरोवर में सरसी स्नात्वा, निमज्ज माने स्नान करो और ततः शुद्धो भूत्वा, आप विशुद्ध होकर के आरोह अधिरोह, इस विमान पर चढ़ जाओ। क्या विशेषता है इस सरोवर की जिसमें स्नान करने के लिए अनुमति दे रहे हैं? बोले शुक्लेन अर्थात विष्णुना। ये शुक्लेन माने विष्णुना, भगवान विष्णु के द्वारा कृत मानंद बिंदु निपातेन, भगवान नारायण को जब अतिशय अप्रतिम परितोष हुआ, बड़ी दया भाव से, करुणा भाव से भरे और उनके नेत्र छलक आए, उन नेत्रों के कारुण्य के छलकने से, नेत्रों से जो अश्रु बिंदु गिरे, उसके कारण इस तीर्थ में और दिव्यता आ गई। तीर्थम यापकम माने प्रापकम, ये क्या है? बोले मनुष्य मात्र की कामनाओं को पूर्ण करने वाला दिव्य तीर्थ, इसमें स्नान करो। तुम्हारे मन में यही तो है कि हम साफ सुथरी नहीं है, सुंदर नहीं है, श्रृंगार नहीं है। आशीषम माने अभीप्सिताम, अभीप्सितानाम माने जो अभिलषित पदार्थ हैं उनको उपलब्ध कराने वाला है। 24वें श्लोक में कह रहे हैं, सा तद्भर्तु समादाय वचः कुवलये क्षणा सरजम बिभ्रति वासो वेणीभूताश्च मूर्धजान। माता देवहूति का राजभवन से आने के बाद इस वन में, वन प्रांत में, कुटीर में रहने तक उन्होंने अपने जंगल में रहते रहते और बासो विभ्रति, सरजम बासो विभ्रति माने मिट्टी से जो मलिन जैसे वस्त्र हैं उनको धारण किए हुए हैं, और मैया के मूर्धज माने जो
मूर्धज कहते हैं केशों को। केश क्या बन गए? जटा जैसे बन गए हैं। अभी धो ही नहीं पाती बेचारी, तो वो एक जूड़ा जैसे बन गए, इकट्ठे हो गए। ऐसी ऐसी स्थिति में मैया 24वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि समादाय माने आहृत्य, अपने पतिदेव के वचनों को स्वीकार किया। सरजम माने मलिनम, रजसा सहितम सरजम, बेणीभूतान जटिलान, और जटिल बने हुए केशों को लिए हुए इस सरोवर में प्रवेश कर रही है। तो कहते हैं 25वें श्लोक में, अंगंच मल पंकेन संछन्नम सबलस्तनम आविवेश सरस्वत्याः सरह शिव जलाशयम। मैया के स्वरूप का उल्लेख कर रहे हैं मैत्रेय जी महाराज विदुर। मैया देवहूति के जो अंग हैं वो मलपंक से संछन्न हैं। मलपंक से संछन्न क्या? पूरा शरीर? बोले हाँ, मैया के स्तनों पर भी वो एक मल की चादर जैसी चढ़ गई है। इस अवस्था में सरस्वत्याः सरह, वो सरस्वती नदी का जो सरोवर है, तटवर्ती बिंदु सरोवर, उसमें जो जल है शिव जलाशयम, जो मंगलप्रद है, बड़ा मधुर शीतल और निर्मल निरामयत्व जिसमें है, ऐसे पवित्र जल वाले सरोवर में माँ ने प्रवेश किया। देवहूति मैया सरोवर में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुई। 25वें श्लोक में कहते हैं सबलौ माने विवर्णौ, अर्थात विवर्ण माने वो मलिनता के कारण जो स्तनों में एक दिव्यता होनी चाहिए वो नहीं है। सरस्वत्याः शिवानि जलानि आसे रते यस्मिन, भगवती माँ ज्ञान रूपा सरस्वती का पावन जल जिसमें विराजता है, उस दिव्य सरोवर में शिवा जलाशया जलचरा यस्मिन, अथवा ये मानो कि जलचर जिसमें बड़े अच्छे हैं, उस सरोवर में माँ प्रविष्ट हुई है। 26वां श्लोक कहते हैं शांत सरसिवेशमस्था शतानि दश कन्यकाः सर्वा किशोर वयसो ददर्शोत्पलगंधयः। अभी माँ गई थी उस सरोवर में अकेली, और सामान्य जैसा देखने में लग रहा था सरोवर का जल, पर जब अंदर प्रविष्ट हुई तो 1016 वर्ष की किशोरियाँ, और वो भी कोई सामान्य किशोरियाँ नहीं, जिनके शरीर से पद्म गंध माने कमल के जैसी भिनी भिनी सुगंध निकल रही थी। अब बताओ कोई क्या करेगा व्यवस्था? कोई सम्राट करेगा? अच्छा, सम्राट मानो ले आएगा, सेंट भी छिड़क देगा, कितनी देर? इसलिए साधना के बल से जो संसाधन जुटाए जाते हैं, उन संसाधनों की बराबरी तो कौन कहे। उनके सामने खड़े होने की भी सामर्थ्य श्रमजन्य साधनों से कभी नहीं हो सकती। धन से कमाए, श्रम से कमाए, क्या करेगी बराबरी? महाराज ऐसी दिव्य वो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सा तत्र निम्नगा सती विस्मयम ददर्श, एक अद्भुत आश्चर्यचकित दृष्टि, आश्चर्यचकित वहाँ दृश्य दिखाई दिया। क्या? बोले शांत सरसीति दशभी, उस अंत सरसी माने सरोवर के अंदर जब प्रविष्ट हुई तो दशभी माने 100, सैकड़ा का 10 कर दे, सैकड़ों को 10 गुना कर दीजिए, माने 1000 उत्पल गंधय कमल गंधी किशोरियों ने उनकी सेवा में प्रस्तुत होकर के उपटन आदि लगाया, स्नान कराया, और एक ही पल में उनको बहुत अद्भुत दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया। क्या बात है भाई। आगे कहते हैं सत्ताम दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचु प्राञ्जलयः स्त्रियः वयं कर्म करीस्तुभ्यं शाधिनः करवाम किम। उन 1000 की 1000 जो किशोर वयस वाली जो उत्पल गंधी बालिकाएं थी, शतानि 10 कन्या का माने शतानि 10, 1000 कन्या थी, वो उठ करके खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी वयम कर्म करीस्तुभ्यम, हम तुम्हारी सेविकाएं हैं, परिचारिकाएं हैं, साधिनः करवाम किम, आदेश करो हम क्या आपकी क्या सेवा करें।
ऐसा हाथ जोड़ करके बोल रही हैं। उसी बात को कह रहे हैं, तुभ्यम तब कर्म करी ही परिचारिका, हे देवी हम आपकी सेविकाएं हैं, परिचारिकाएं हैं, इसलिए हमको आज्ञापित करो कि हम आपकी क्या सेवा करें। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, मैया कहती है क्या, मैत्रेय जी कहते हैं, स्नाने नताम महार्हेण स्नापयित्वा मनस्वनी दुकूले निर्मले नोत्ने ददुरस्यै च मानद। हे मानद, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर हे मानद, मानद माने मानंद दातीति मानद, सबको सम्मान देने वालों में अग्रगण्य हे मानद। सब उन किशोरियों ने मैया देवहूति को महार्ह माने दिव्याति दिव्य उबटनों से स्नान करा करके उस मनुष्यनी को दिव्य निर्मल दुकूल दिए, 2 वस्त्र दिए और सज्जा करके, भूषणानि परार्घ्यानि वरीयान् सिद्ध्युमन्ति च अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृतासवम। दिव्य परार्घ्य माने बड़े बड़े महंगे महंगे दिव्याति दिव्य आभूषण दिए हैं, और वो वरीयांसी माने बहुत दिव्य हैं, और द्युमंती माने आभायुक्त हैं, चमकते हुए आभूषणों से सजाया है। सर्वगुणोपेत अन्न दिया, पान दिया है, अमृत के समान जो मधुर है और पौष्टिक है, ऐसा कोई पेय भी पिलाया है मैया को। 28वें और 29वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं, ततश्च स्नानेन माने स्नान योग्य तैलादिना, उपटन आदि से स्नान कराया, और परार्घ्यानि माने उत्कृष्टानि अत्यंत उत्कृष्ट, जो अत्यंत श्रेष्ठ, जो अत्यंत प्रिय लगने वाले दीप्तिमान अलंकार थे, उनसे सजाया मैया को, और अमृत के समान सुस्वादु पेय पान कराया। 30वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, अथादर्शे स्वमात्मानं स्रग्विणं विरजाम्बरं विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितं। भैया आइए स्वामी जी महाराज आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 30वें श्लोक में जैसे ही मैया को दर्पण दिखाया, नहला धुला करके, जैसे छोटे से बालक को, जैसे छोटे से बालक को नहला धुला करके मैया कभी कभी दर्पण दिखा दे, देख लाला कैसा लग रहा है। हमारे स्वामी प्रबोधाश्रम जी महाराज हैं, वो पूज्य बड़े गुरुदेव भगवान को, पूज्य स्वामी जी महाराज को, पूज्य विष्णु आश्रम जी महाराज को स्नान कराते अंतिम दिनों में, और स्नान करा करके खूब बढ़िया कभी सब चंदन भस्म लगा करके और टोपा उपा पहना देते, फिर कहते देखो कितने राजा बाबू लग रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। तो महाराज जी कहते अरे हम सन्यासी से मजाक करता है, अबे तेरी सन्यासी से मजाक करता है। पर स्वामी जी माने उस समय ब्रह्मचारी थे प्रबोधाश्रम जी महाराज, रोज़ उनको हंसाने का कोई ना कोई बहाना खोजते रहते, बड़े बहुत अच्छी सेवा की है। जो सेवा स्वामी प्रबोधाश्रम जी महाराज ने महाराज जी की बहुत दुर्लभ बात है, ऐसे दृश्य कम देखने में आते हैं। तो अथादर्शे स्वम आत्मानम स्रग्विणम बिरजाम्बरम, जो अपने स्वरूप को देखा है, स्रग्विणम माने माला पड़ी है गले में इतनी सुंदर, कभी कल्पना ही नहीं की थी माता देवहूति ने कि मैं इतनी सुंदर भी लग सकती हूँ। और बिरजाम्बरम माने इतने दिव्य, इतने शुद्ध, इतने पावन वस्त्र पहने हैं। और बिरजम कृत स्वस्तेनम कन्याभिर्बहुमानितम, अनेक प्रकार से सज्जा किया, श्रृंगार किया, और उन कन्याओं के द्वारा अतीव अतीव सम्मानित हुई हैं मैया। कहते स्नातम कृत शिरः, ये श्लोक थोड़ा विचारपूर्ण है, इसकी चर्चा कल करेंगे, पहले इसके श्रीधर स्वामी के देख लेते हैं। बिरजम माने ये प्रपंच स्नात मुद्वर्त्य, आदर्शे माने स्वम आत्मानम ददर्श, आदर्श माने दर्पण में अपने आप को देखा, और अपने बारे में ही 4 श्लोकों में चर्चा होगी। कृतम स्वस्तेनम मंगलम यस्य, विभिन्न प्रकार के गीत भी गाती जा रही है, महिमा गाती जा रही हैं। पुंस्त्वम आत्म शब्द समानाधिकरण्यात, तो कह रहे हैं कृत स्वस्तेनम मंगलम यस्य, आत्मानम स्रग्विणम, तो आत्मानम जो यहाँ पर ये 30वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, तीसवां
ये पुल्लिंग कहते हैं आत्म शब्द के साथ एकार्थ संबंध विशेषण होने से कृतस्वस्तैनम, ये पुल्लिंग द्वितीय एक वचनांत प्रयोग बन गया। कृतस्वस्तैनम होना चाहिए था कृतस्वस्तैनाम, परंतु यहाँ पुल्लिंग का निर्देश इसलिए हुआ, ऐसा कह रहे हैं। मूल बात जो विचार की है, यद्यपि समय हो गया तो भी विचार की जो विशेष बात है, जो धर्मशास्त्र का विषय है, यहाँ कह रहे हैं क्या सधवा माताओं को नित्य सकेश स्नान करना चाहिए? जो सधवा हैं उनको नित्य सकेश स्नान करना चाहिए? कर नहीं, पर्व पर्व पर स्नान करना चाहिए, पर नित्य स्नान का निषेध विशेष नहीं है। उसी की चर्चा चलेगी। क्या हुआ यहाँ पर मैया सकेश स्नान किया है मैया ने, इस पर विचार चल रहा है। बोले स्नातम कृत शिरस्नानम सर्वाभरण भूषितम निष्कग्रीवम बलैनम कूजत कांचन नोपुरम। माने आज सिर के सहित स्नान किया है, सिर के केसों के सहित स्नान किया है, और ये विशेष बात न होती तो स्पष्ट अलग से उल्लेख न होता। सिर स्नानम कृतम, भले जब कह दिया कि नहाए तो पुरुष के बारे में कोई नहीं कहेगा कि आज आप सर डुबा करके नहाए। हाँ, जटावारे के बारे में तो कह सकें कि आज नहाए महाराज। जटाधारी तो कभी कभी नहाते होंगे पूरे सिर के सहित, परंतु और सर्वाभरण भूषित हो गई। निष्क ग्रीव, गले में बहुत सुंदर, निष्क माने कंठ का एक आभरण होता है, वो धारण किया है। और कूजत कांचन नूपुरम, मैया के चरणों में जो नूपुर हैं बड़ी सुंदर सुंदर उनकी सिंजन है, बड़ी सुंदर सुंदर उनकी ध्वनि, ऐसी माँ है। इसमें श्रीधर स्वामी कहते हैं विरजम इत्यस्य प्रपंचः, ये विरज होने का अब रचना कर रहे हैं। स्नातम माने उद्वर्त्य क्षालितम, स्नातम का अर्थ करना पड़ेगा कि सामान्यतः तो नित्य स्नान करती होगी ना मैया, परंतु आज उबटन लगा करके स्नान हुआ है, आज का स्नान विशेष है। कृतम शिरस्नानम अभ्यंगो ये न, अर्थात जिन्होंने स्नान करके, सिर पूर्वक स्नान करके, सिर के केशों को धो करके अभ्यंग किया है और आभूषित हुई हैं, इतनी बात कह करके श्रीधर स्वामी मौन हो गए। निष्क माने पदक कहते हैं, ग्रीवा में वो अलंकार धारण किया जाता है। पर यहाँ वंशीधर जी महाराज ने कहा, पहला तो प्रश्न ये आया जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, बहुत बार ये आता है क्या रात में तीर्थों में नहाना चाहिए? तो प्रायः लोग कहते हैं कि रात्रि में तीर्थों में सूर्यास्त के बाद नहीं नहाना चाहिए। तीर्थ में क्या, नदी पर और नहर पर और कूप पर भी और सरोवर पर ही रात्रि के समय यक्षों का और राक्षसों का और गंधर्वों का जलीय क्षेत्रों पर अधिकार हो जाता है, मनुष्यों का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसके दो उदाहरण हैं। जल्दी रात्रि में 3 बजे से पहले नंद बाबा नहाने यमुना चले गए तो वरुण के दूत पकड़ ले गए, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण महाभारत में आता है, पांडव दूर से चल करके गंगा जी के किनारे पहुंचे, सूर्यास्त हो गया और मन में आया गंगा मिल गई तो नहा लो। जैसे नहाने पहुंचे तो वहाँ चित्ररथ नाम के गंधर्वराज ने कहा, ये तो हमारा है, रात्रि में हमारा अधिकार है, हटो यहाँ से। झगड़ा हुआ है, बहुत जोरदार लड़ाई हुई है। उस संघर्ष में अंततः दोनों में मित्रता हो गई। पर अर्जुन ने कहा, भाई एक बात बताओ, हम पांडव हैं, देवता हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते, और हम गंगा पर तो सबका, भीम ने कहा, गंगा पर तो सबका अधिकार है, ये तुम्हारी ठेकेदारी है कि तुम्हारी गंगा हो गई? उन्होंने कहा, भाई विधाता का विधान है, रात्रि में हम यक्षों का, गंधर्वों का अधिकार रहता है। अंत में अर्जुन ने पूछा कि भाई इतनी देर तक हमारे सामने टिके रहे, संघर्ष हुआ, हम ऐसे कैसे हारे? भाई हम झगड़ा हुआ तो हमको झुकना क्यों पड़ा, समझौता क्यों करना पड़ा? उस गंधर्वराज ने कहा कि तुम पुरोहित के बिना हो, तुम्हारे ऊपर आचार्य की छाया नहीं है, तुम्हारे ऊपर पुरोहित का हाथ नहीं है, तुम अनग्नि हो, इसलिए जाओ पहले अपने कुल गुरु को, कुल पुरोहित को, आचार्य को नियुक्त करो, तो तुम्हारी विजय होगी। जब तक जीवन में कुल गुरु न होगा, कुल पुरोहित न होगा, आचार्य न होगा, अब हम शिकायत तो बहुत करते हैं,
हम शिकायत बहुत करते हैं, पर सच पूछो ना, आज पंडितों का काम महात्माओं ने करना शुरू कर दिया है। बाबागिरी बीच में आ गई है। ब्याह बोले बाबा कराएंगे, नाम बोले बाबा धरेंगे, सगाई बोले बाबा करेंगे। ये जो बाबा बीच में आ गए, कुल पुरोहित संस्था नष्ट हुई और तीर्थ पुरोहित संस्था नष्ट हुई। वहीं से सनातन धर्म में विकृतियां आने लग गई। अभी दूर से ढूंढ करके लाते हैं, आओ महाराज, आओ मेरे गुरुजी, आओ मेरे महाराज जी। वास्तव में जो सनातन धर्म का मूल आधार है वो मंदिरों के अर्चक, जिनको पुजारी कह करके महाराज क्या बताएं कैसी दुर्दशा कर देते हैं पंडित जी की, पुजारी जी की। जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो न्यासी हैं, वो छाती पर चढ़ जाते हैं, ला कुर्सी बना के दे, चाय उठा हमारा गिलास। वो भगवान का सेवक नहीं मानते, अपना सेवक मानते हैं। और मैं सत्य कहता हूँ, जो मंदिरों की कमेटियों से जुड़े हुए लोग हैं ना, थोड़ा बहुत उन्होंने पुण्य कमाया होगा और वो पुजारी जी को, ब्राह्मण देवता को अपना सेवक समझ करके ऑर्डर देते होंगे, उनसे कुर्सी मंगवाते होंगे, आसन बिछवाते होंगे, झूठा गिलास उठवाते होंगे। तो जो कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे थोड़े बहुत होंगे ना, उनको और नष्ट करा लेंगे। कभी मंदिर में जाकर के ये अपेक्षा करना कि हमको कुर्सी दे, हमारा गिलास उठाए, हमको चाय पिलाए और उनको तुम अबे तबे करके बोलोगे तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसी कुल पुरोहित और तीर्थ पुरोहित, जिनको पंडा कह करके एक षड्यंत्र चला। अरे तो पंडा है, पंडा माने गाली जैसा शब्द बना दिया गया। पंडा समाज के प्रति, तीर्थ पुरोहित के प्रति अश्रद्धा हो जाए सनातनी की, ये पूरी की पूरी चेष्टा की गई है। और वो मंदिर में फिर कौन ब्राह्मण आएगा जब ऐसा तिरस्कार होगा? कुल पुरोहित कौन बनना चाहेगा जब ऐसा तिरस्कार होगा? तीर्थों में कोई पंडागिरी कैसे करेगा जब तिरस्कार होगा? सनातन धर्म के 3 मूल आधार थे, एक तीर्थ पुरोहित और एक कुल पुरोहित और एक मंदिरों के आचार्य, मंदिरों के अर्चक। और तीनों ही सबसे अधिक दुर्बल हैं। याद रखना, जिस भी धार्मिक मान्यता के इन 3 केंद्रों का तिरस्कार होगा, वो धार्मिक मान्यता बहुत देर तक सम्मानित नहीं रह सकी। टिकेगी तो सही, नष्ट तो करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, परंतु तिरस्कृत होगी ना। आज ईसाई अपने पादरी का जितना सम्मान करते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी किसी पुजारी का, किसी पंडित का आदर हिंदू समाज करता है क्या? एक इस्लाम को मानने वाले अपने मौलवी का जितना सम्मान करते हैं, उतने का 10वां हिस्सा भी सम्मान किसी पंडित का, पुजारी का, तीर्थ पुरोहित का हिंदू समाज करता है क्या? ये अपने पूज्यों का अनादर, उपहास, तिरस्कार, खिल्ली अपने आप उड़ा लेता है, दूसरे को तो जरूरत ही नहीं है। इसलिए ये बात क्यों चली? ये होना तो चाहिए था ऐसा, और होने लग गया है कैसा। आवे तो क्या रात्रि में स्नान करना चाहिए? ये बात इसलिए चली, पांडवों से कहा उस गंधर्वराज ने कि तुम्हारे पुरोहित नहीं है, तब जाके धौम्य जी महाराज को पुरोहित बनाया है, आचार्य बनाया है। तो क्या पूरी रात्रि में नहीं नहाना चाहिए? बोले नहीं, मुख्य रूप से रात्रि के 2 प्रहरों में उन गंधर्वों का, यक्षों का, राक्षसों का अधिकार हो जाता है जलीय तीर्थों में। दिवा रात्रौ च संध्यायाम गंगायाम च प्रसंगतः स्नात्वा स्वमेधजं पुण्यम गृहेपि उद्धृत्य तज्जलैः। कह रहे हैं, दिवा दिन हो अथवा रात्रि हो अथवा संध्या काल हो, गंगा में, गंगादिक तीर्थों माने गंगा एक नाम कहा, उपलक्षण, समग्र तीर्थों में यदि संक्रांति का स्नान हो, काम्य स्नान हो, नैमित्तिक स्नान हो, तो कभी भी किया जा सकता है, चाहे निशीथ काल ही क्यों ना हो। सामान्यतया यदि वर्जना करना है, अच्छी बात तो यह है कि सूर्यास्त के बाद नहाने से बचे, और यदि आवश्यक लग रहा है तो रात्रि में 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक के इन 2 प्रहरों में तो बिल्कुल नहाने न जाए सामान्यतया। परंतु यदि कोई प्रसंग विशेष है तो महानिशा तो विज्ञेया मध्यमम प्रहरद्वयम, महानिशा माने रात्रि के 2 प्रहर की बात कर रहे हैं, तस्याम स्नानम न कर्तव्यम, उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। कितनी भी परिस्थिति हो फिर भी 9 बजे से लेकर 3 बजे से पहले तक नहाने से बचे। तो क्या कह रहे हैं आगे? सामान्य बात हो गई।
पर विशेष बात क्या है, बोले काम्य नैमित्तिकाद्रते, काम्य स्नान हो, नैमित्तिक स्नान हो, निमित्त माने संक्रांति लग गई और ग्रहण जन्य स्नान अधिक हो गया, या कोई बारुणी पर्व अधिक हो गया, विशेष पर्व उसी समय आ रहा है, तो फिर नहा लेना चाहिए। काम्य स्नान और नैमित्तिक स्नान हो, अर्थात काम्य और नैमित्तिक स्नान तो महानिशा में भी किया जा सकता है। अब आए दूसरी बात, ये तो एक प्रश्न हो गया ऐसा कि क्या रात्रि में स्नान किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। जैसे कुंभादिक में पूरी रात स्नान होता है। कहते सधवा स्त्री सर्वदा सिर स्नान करे कि ना करे, इसका उत्तर बंशीधर जी महाराज दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं केचित तो सुभगाया शिर स्नानम क्वाचित कमाहो। कुछ लोगों का मत है कि सधवा जो माताएं हैं वो सिरप पूर्वक कभी कभी स्नान करें, सदा नहीं करें। क्यों भाई? बोले कुलस्त्री तो सिर स्नानम उत्सवे पुण्य तीर्थ के। जो कुलस्त्रियां हैं वो सिर पूर्वक स्नान, केश शोधन पूर्वक स्नान कब करें? जब कोई विशेष घर में उत्सव हो। वैसे भी बेचारियों को फुर्सती कहाँ है, रोज रोज धोते हैं सिर? नहीं धोते। आजकल छोटे छोटे बाल रखते हैं, वो धो लेती होंगी लाली, पर बड़े केस रखे तो कौन रोज रोज धोए, कौन उन्हें धोवे, कौन उन्हें सुखावे, कौन झंझट करे। फिर भी अति उत्साही हो तो क्या। पुण्य तीर्थ के, जब किसी पुण्य तीर्थ में जाएं तो सिर्फ पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो उत्सव में, पुण्य तीर्थ में, और कभी उन्होंने तैलादिना, वो तैल आदि का यदि किया है तो भी स्नान कर सकती हैं। पैतृ के पितृकर्म संबंधी कार्य हो तो स्नान कर सकती हैं। अन्यथा सर्वदा कंठ संप्लवा, इसके अतिरिक्त अवसरों पर यहाँ तक का स्नान करना माताओं के लिए सामान्य स्वीकृति है। कहते हैं एक विशेष बात क्या है? बोले बारुणर्क्षेन कुत्रापि स्नायात स्त्री विधवाम बिना। माने विधवा माता को तो सर्वत्र स्नान करने की बात ही है, परंतु कुल स्त्रियों को सर्वत्र नहीं, सदा नहीं। बारुणी क्या है? कह रहे बारुणी माने सतभिसा नक्षत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, ये याद रखें। चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को बारुणी पर्व कहा जाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष जब आता है उसमें शतभिसा नक्षत्र युत हो। चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी शतभिसा नक्षत्र, प्राय शतभिसा नक्षत्र रहता ही है, क्योंकि चैत्र की पूर्णिमा जब आएगी ना तो अभिशाप लगा लेना, चित्रा नाम का नक्षत्र आएगा, तो प्राय शतभिसा रहता है त्रयोदशी को। चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शतभिसा नक्षत्र हो, उसको बारुणी पर्व कहते हैं, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। और क्या विशेष है उसमें? यदि कदाचित शनिवार हो, उसमें शनिवार भी जुड़ जाए तो महाबारुणी पर्व हो जाता है। शनिवार समायुक्ता सा महाबारुणी स्मृता। और सुनो, यदि कदाचित उसमें कोई और विशेष पर्व जुड़ जाए, शनिवार हो गया, शतभिसा नक्षत्र हो गया, और एक आध कोई योग आदि का भी संयोग जुड़ जाए विशिष्ट, तो फिर महाबारुणी हो जाता है। तो चलो भाई, बारुणी स्नान का क्या फल है, याद रहेगा? चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में गंगादिक स्नान जान करके करना चाहिए, पहले से तैयारी करके करना चाहिए। बारुणेन समायुक्ता मधु कृष्णा त्रयोदशी। बारुणेन माने शतभिसा नक्षत्र से, मधु माने चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जुड़ी हो तो गंगायाम यदि लभ्ये तो सूर्य ग्रह शतैः समाह। कह रहे हैं 100 सूर्य ग्रहणों में कुरुक्षेत्र स्नान करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है वो चैत्र कृष्ण त्रयोदशी शतभिसा नक्षत्र में गंगा स्नान करे तो 100 सूर्य ग्रहणों के स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इतना विशेष है ये। अच्छा, महाबारुणी में स्नान शनिवार भी जुड़ा हो उसमें। इस बार शनिवार नहीं आ रहा है, पहले पिछले बार आया था शनिवार।
पिछले वर्ष शनिवार आया था। बोले सा महाबारुणी जो उसमें स्नान करे, बोले यदि महाबारुणी पर्व गंगायाम यदि लभ्ये तो कोटि सूर्य ग्रह ही समाह, तो करोड़ों करोड़ों सूर्य ग्रहणों में कुरुक्षेत्र स्नान करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य इस महाबारुणी पर्व में गंगा स्नान करने पर हो जाता है। तो आज की 3 चर्चाएं हुई। संयोगवश बारुणी महाबारुणी पर्व हो गया, संयोगवश रात्रि में स्नान तीर्थों में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और तीसरी चर्चा सधवा स्त्री कहाँ कहाँ कब कब सिरह स्नान पूर्वक स्नान कर सकती हैं। इन्हीं के साथ ये बात भी इसलिए उठी कि माता देवहूति ने तो सिरह स्नान पूर्वक स्नान किया है, तो ये प्रश्न उठाया। तो बंशीधर जी कहते हैं अरे भाई वो करदम जी महाराज की भार्या है, देवर्षि की पत्नी है, इसलिए तत्संबंधात उनको दोष नहीं होगा, वो देवकोटि में आती हैं अधिक। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। आज आनंद इसलिए भी विशेष है कि हमारे स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय श्री स्वामी माधवाश्रम जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी जी श्री गणेशाश्रम जी महाराज, और हमारे अतिशय हम क्या कहें उनको क्या सब नाम धर रखे हैं, हमारे श्री विद्या शिवाभिनव नृसिंह भारती स्वामी जी महाराज और हमारे महादेवाश्रम जी महाराज, ये इतने दिव्य दंडी सन्यासियों, दिव्य मूर्तियों की सन्निधि में प्रबुद्धाश्रम जी महाराज भी हैं। अच्छा, इसलिए आज